जीवन कहाँ है? सूर्य से एक निश्चित दूरी है जहां पर भूमध्य रेखा में, वहां पर जीवन होता है। तो इसका बेहद आध्यात्मिक अर्थ क्या है, इसके मतलब क्या है? तो नॉर्थ पोल जैसे बताया गया उत्तर काशी दिशा है, वो देवताओं की दिशा है। तो उत्तर काशी माने वो जहाँ पे याद का तेज भरा हुआ है, तो वहीं से सारे आंसर मिल जाते हैं। तो वो कौन सी धुरी, दो प्रकार की बीज रूप आत्माओं की प्रकृति है। तो ये उनकी बात है कि एक है नॉर्थ पोल उत्तर काशी दिशा। तो जब पुरुषार्थ करते करते आत्मिक स्टेज में टिक जाते हैं, काश से माने याद का तेज में, तो वहां पे क्या होता है, संकल्प जाम हो जाते हैं, वह संकल्प चलते ही नहीं है क्योंकि मन एकाग्र हो गया। तो जैसे कि बर्फ जम गई है, कोई मंथन नहीं है, गर्माहट नहीं है, तो वो पूरा 100% आत्मिक स्टेज है। तो वो है नॉर्थ पोल, वो है ज्ञान सूर्य के नजदीक की स्टेज। और सूर्य के नजदीक तो जीवन होता ही नहीं है, तो वो तो जैसे क्या हो गया, डेड आत्मा बन गए। वहां पे कोई हलन चलन नहीं, कोई संकल्प नहीं है। ये है 100% आत्म भाव वाली स्टेज, परा प्रकृति है सिर्फ। और दूसरी तरफ क्या है, साउथ पोल। साउथ पोल है दक्षिण दिशा, असुरों की दिशा, यानी कि 100% देह भान की स्टेज। जब देह भान होता है 100%, तब क्या होता है, बुद्धि जड़त्व हो जाती है, जामड़ी बुद्धि। तो जामड़ी बुद्धि में भी कोई मंथन नहीं, कोई जीवंतता नहीं है, जैसे मरे हुए हैं, बुद्धि चलायमान नहीं है, जामड़ी है देह भान के कारण। तो सूर्य से बहुत दूर है। तो ये है अपरा प्रकृति, यहाँ पर भी जीवन नहीं है। माना 100% आत्मिक स्टेज है, वहां पर भी जीवन नहीं कहेंगे, और 100% देह भान है, वहां पर भी जीवन नहीं है। फिर जीवन कहाँ है? तो जिसके लिए बताया गया महावाक्यों में, जो विष्णु लोक है, वहां पर क्या होता है, 50% आत्मभान और 50% देहभान, ऐसा महावाक्यों में बोला गया है। माने परा प्रकृति को थोड़ा नीचे आना पड़ता है और अपरा को ऊपर थोड़ा चढ़ना पड़ता है। मध्य का स्थान है, भूमध्य रेखा है, नाम ही है भूमध्य। मध्य माने बीच में। जब दोनों प्रकृति मिलती हैं, परा और अपरा, तभी जो सृष्टि चक्र है वो राइट डायरेक्शन में घूमता है, और देवताओं की सृष्टि विष्णु लोक बन जाता है। उसको कहा गया महालक्ष्मी रूप, जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों प्रकार की प्रकृति हैं। तो उसका एग्जाम्पल दिया गया महावाक्यों में ही, जैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया गया और राम वाली आत्मा का। तो वो जामड़ी बुद्धि वाले थे, मनन मंथन नहीं होता था, तो ये हो गई साउथ पोल की बर्फ, अपरा प्रकृति का रूप। दूसरा एग्जाम्पल दिया है राम वाली आत्मा का। तो मतलब माना जब पुरुषार्थ करते करते आत्मिक स्टेज पर पहुंच जाती है, तो कैसी स्टेज बन जाती है, 100%। जो बोला है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, चोटी बसती है, ब्राह्मण चोटी, कोई संकल्प नहीं, तो वो हो गया नॉर्थ पोल। तो ना ब्रह्मा से काम पूरा होता है, ना शंकर से। किससे काम पूरा होता है? दोनों का बैलेंस चाहिए। ना देहभान से काम पूरा होता है, ना 100% आत्मभान से। तो इसीलिए बोला जीवन किसको कहा जाता है, कीड़े मकोड़े जैसा जीवन जीवन नहीं है। मुरली में भी बोला है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल में इसीलिए जीवन नहीं है, वहां बर्फ जमी है क्योंकि वो एक्सट्रीम है, दोनों ध्रुव एक्सट्रीम हो गए, अति हैं। एक तो देहभान की अति है और एक आत्मभान की अति है। तो वहां पे जीवन नहीं है, दोनों जगह पर संकल्पों का खून नहीं दौड़ता। एड़ी और चोटी वाली दोनों स्टेज में जीवन नहीं है। एक है ब्राह्मण चोटी की स्टेज और एक है एड़ी की स्टेज। तो जीवन किसका नाम होता है? फिर जीवन कहाँ पे बताया गया? बहाव का नाम है जीवन, जहां पर बैलेंस है, हार्मनी है। इसीलिए विष्णु लोक में 50% आत्मभान है, 50% देहभान। इसका अर्थ क्या हुआ कि विस्तार भी है, और विस्तार में होते हुए भी हम सार में एकाग्र हैं, तब कहेंगे जीवन मुक्त। देवताएं सार में टिके होते हैं, जीवन में भी होते हैं, लेकिन होते हुए भी एकाग्र है। इसीलिए लाइफ के लिए बताया गया साइंस में कि लाइफ कहाँ से निकली? ऑर्गेनिक मैटर से। ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है, और जो इनऑर्गेनिक मैटर है वो इनऑर्गेनाइज्ड है। तो जीवन शक्ति कहाँ पे छुपी है? इसी मैटर के अंदर छुपी है। और जो ऑर्गेनिक मैटर है, वहां पे मॉलिक्यूल्स, जो पदार्थ के अणु हैं, वो एक समायोजित तरीके से बंधे हुए हैं, उनके बीच में एक हार्मनी है, सामंजस्य। तभी कहेंगे जीवन संगीत है, संगीतमय, जिसमें तारतम्यता हो आपस में। जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं,
अगर आपस में उनका समायोजन नहीं है, लयबद्धता नहीं है, तो वो सुर नहीं निकल सकते हैं। सुर तभी निकलते हैं जब उनके बीच में आपस में हार्मनी हो, लयबद्धता हो, तो जीवन है। तो इसीलिए जो दो विपरीत ध्रुवों के बीच में प्रकृति बटी हुई है, तो उनके बीच में एक हार्मनी क्रिएट हो जाए, उनको बीच में सामंजस्य स्थापन हो जाए, वही भूमध्य रेखा है, वहीं पर यथार्थ जीवन है। वरना तो आम आदमी के लिए जीवन कैसा हो जाता है, एक संग्राम की तरह हो जाता है। तो यहाँ यही समझने की बात है कि 100% जो नॉर्थ पोल है वहां पर भी जामड़ी है, और 50% 100% देहबान में भी जीवन नहीं है। दोनों के बैलेंस चाहिए। माना कि घर छोड़ के जाने वाला सन्यासी नहीं होना चाहिए, बाजार में रहने वाला सन्यासी, बाजार भी हो और सन्यास माने संपूर्ण न्यास किया हो, उसके बीच में मन बुद्धि एकाग्र हो, संसार में रहते हुए मन बुद्धि एकाग्र हो, तब कहेंगे वो जीवन, जीवन मुक्ति। तो वो बीच के बैलेंस की स्टेज, तो इसी का बताया गया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और जीवन कहाँ पर है। ये महावाक्य है 2989 का। न शंकर का रूप संपूर्ण है, न ब्रह्मा का रूप संपूर्ण है, भोगी आत्माओं का संपूर्ण रूप है विष्णु रूप। माना न देह को पूरा प्रेफरेंस देना है, न आत्मा को, 50-50 कर दो, देह को भी आधा तो आत्मा को भी आधा प्रेफरेंस। विष्णु माना 50% आत्मभान, 50% देहभान। इसीलिए बोलते हैं आत्मा समझ का विषय है। एक मुरली का पॉइंट है 1572 में बाबा ने बोला है, बच्चे कहते हैं सर्दी है तो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, यहाँ गर्मी है तो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। ऐसे नहीं, हर मौसम में, हर वातावरण में, हर स्थिति परिस्थिति में से प्रभावित ना हो। हर वातावरण, हर व्यक्ति से उसकी तालमेल मिलती है। इसलिए शास्त्रों में दिखाया गया एक ही नारायण है, जिसका सबके साथ संस्कार मिल जाता है, वो सारे विश्व का बीज है। तो हाँ, तो इस पॉइंट में जो बताया गया है ना, सर्दी गर्मी, ये सब किसकी बात है? ये ड्रामे के अंदर की बात तो अब साबित नहीं हो रही है। आध्यात्म में जो पुरुषार्थ कर रहा है वो तो ड्रामा छोड़ चुका है ना, ड्रामा से बाहर पुरुषार्थ कर रहा है ना। पुरुषार्थ ड्रामे के अंदर नहीं संभव है, क्योंकि ड्रामे के अंदर तो प्रकृति कार्य करती है। हो सकता है आप कहीं ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, जा रहे हो, और आपसे किसी ने प्रश्न पूछ लिया, तो क्या कहेंगे, भाई अभी रुको, अभी हम ट्रेन में बैठे हैं, घर पहुंचेंगे तब उत्तर देंगे। क्योंकि उत्तर तो स्थिति के आधार पर निकलना है, कोई डिस्कस करना है वो तो स्थिति के आधार पे। तो स्थिति मन बुद्धि की बात है, समझ की बात है। जिसने कोई बात समझ ली, केवल जान नहीं ली, समझ ली, तो क्या कहा जाता है उसके लिए, समझ के आधार पे ही हम आध्यात्म को पकड़ सकते हैं। सही है। और जब हम समझ लेते हैं ना कोई चीज, तो ही निरंतरता आ सकती है। ये बहुत समझने वाली पॉइंट है। स्थिति समझ का विषय है। समझ लेंगे कोई चीज तो वो बात खुद ही, वो चीज ऑटोमेटिक वो सेट हो जाता है, वो निकल ही नहीं सकती कि वो समझ में आ गई है। मालूम चल गया अब यहाँ आग जल रही है, तो किसी भी कीमत में अपने हाथ या पांव को वहां पड़ने नहीं देंगे। समझना चाहता हूँ, मुकर्रर मतलब जो आदि में था वही आदि वाला ही फिर से यज्ञ में आकर के कार्य करता है, कैसा हो? जी, बात बिल्कुल सही है आपकी, और स्पष्ट भी है। आप आदि और अंत से क्या समझते हैं? प्रत्येक बीज का आदि वो होता है जब वो ज्ञान में आता है, उसके लिए ज्ञान की शुरुआत हो जाए, उसके लिए ज्ञान की बरसात शुरू हो जाए, उसके लिए ज्ञान का रोपण हो जाए बुद्धि में। यदि उसके लिए हुआ ही नहीं तो ज्ञान कभी भी शुरू हो जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है। कनेक्शन तो बीज का है ना, बीज का कनेक्शन तो जो परम सत्य है उसका कनेक्शन बीज से होता है। तो बीज अपने बीज में आए ही ना, बीज रूप अवस्था में वो चीज पहचाने ही ना, तो यज्ञ का आदि कहाँ हुआ? तो ये कॉन्सेप्ट की बात समझाई जा रही है कि तब तक मुकर्रर नहीं होता है जब तक वो आपको बीज नहीं मान लेता है। तो यज्ञ की आदि और अंत की भी बात समझा रहे हैं। ज्ञान जब भी मिलता है तो तुरंत वो बात अपने को बुद्धि में अपने ऊपर नहीं अप्लाई करी जाती है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पे लागू ना हो, इस पॉइंट को वो अपने ऊपर कभी नहीं लगाएगा, वो किसी और पे लगा देगा। सारी जिम्मेदारी किसी और के माथे पे डाल देगा, खुद नहीं जिम्मेदारी उठा पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का तो पार्ट सभी बीज का होता है। ये तो लक्ष्य है ज्ञान में। वो नारायण जो जिम्मेवारी का ताज उठाता है वो दूसरों को दे देता है कि तुम उठाओ। तो जब तक खुद जिम्मेदारी का ताज नहीं उठाता है तो वो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी का, यानी कि उसने एम को नहीं पकड़ा।
तो ये क्या है, एक तरह से जिम्मेदारी भी है और समझ भी है, दोनों ही चीज चाहिए। ज्ञान की प्योरिटी भी चाहिए और जिम्मेदारी का ताज भी चाहिए, दोनों ही ताज नारायण को दिखाए जाते हैं। तो वो ये बात किसी और पे लागू कर देता है कि ये बात उसके लिए कही गई है, जबकि महावाक्य में सैकड़ों बार बताया गया है कि ये बात कही जाती है राम वाली आत्मा के लिए, राम वाले शरीर के लिए कभी नहीं बोला गया है। और राम का अर्थ बता दिया गया है, बुद्धि ऐसी बुद्धि जो योगी ऐसी बुद्धि होती है, जो रमण करती है, भारत जैसी बुद्धि, जो ज्ञान में रत रहने में, परम सत्य में रत रहने वाली बुद्धि, ऐसी बुद्धि में जो रत रहता है उसको भारत का व्यक्ति नहीं बताया गया है, वो ऐसा व्यक्तित्व बताया गया है। कैसा व्यक्तित्व? एक कॉमन व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं है, वो व्यक्तित्व है एक योगी का। एक योगी की परिभाषा भारत से टैली करी जाती है। तो योगी तो नंबरवार सभी पाठधारी होते हैं, वो सभी होते हैं जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो उनके लिए यज्ञ की आदि है। अब बताया गया कि मुकर्रर रथ यज्ञ के आदि में भी होता है, उसके साथ ही मैं आगे बढ़ता हूं, माना उस वो रहता जरूर है। अब वो अपने आप को नहीं पहचान रहा है, तब तक कौन सा रथ है? मुकर्रर है कि परमानेंट है कि टेम्परेरी है? मुकर्रर रहता है। तब तक वो टेम्परेरी है जब तक उसने अपने आप को पहचाना नहीं है। और सारा ज्ञान है ही किस बात के लिए? हु एम आई के लिए। खुद को पहचानो, दूसरों को नहीं पहचानने की बात है यहाँ। बाप को पहचानो, बीज को पहचानो, अपने कारण रूप को पहचानो कि तुम भी तो अपने संसार के बाप हो। तो ये पहचान की बात है कि मुकर्रर रथ तो पहले भी होता है, पर वो अपने आप को पहचानेगा, मैं कौन हूं, मैं किस लिए, अरे मैं मनुष्य बना हूं, मनन चिंतनशील प्राणी बना हूं, तो कोई ना कोई विद्वान होऊंगा, कुछ ना कुछ विदुषता है मेरे लिए, इसीलिए मैं ये रोल प्ले कर पा रहा हूँ। नहीं तो इतने लोग हैं, सैकड़ों मनुष्य हैं, वो तो नहीं ये ज्ञान को समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूं तो जरूर मेरी समझ का उसके परम सत्य से कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई लेना देना है, वो मुझे देना चाह रहा है। अब मैं लूं ना लूं, जब तक ये रहता है तब तक टेम्परेरी रहता है। जब उसे ये यकीन हो जाता है कि 76 आ जाता है उसके लिए, तो जैसे कि बाप बीज प्रत्यक्ष हो जाता है उसकी बुद्धि में कि नर से नारायण कौन बनने वाला है और नारी से लक्ष्मी कौन बनने वाला है। दोनों ही वर्जन उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। यहाँ पर कहेंगे मुकर्रर रथ, और तब शुरू होता है उसका मूल पुरुषार्थ, जिसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम। देखिए, जो बताया गया है उसमें भारत के व्यक्तित्व की परिभाषा छिपी हुई है। वो कहाँ पर होता है? भारत भूमध्य रेखा पर होता है। महावाक्य में बताया गया वहां पर सीधी किरणें पड़ती हैं, और जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर बर्फ जमा रहती है, तो वहां तिरछी किरणें पड़ती हैं, इसलिए वहां पर जीवन नहीं होता है। और जीवन किस जीवन की बात करी जा रही होगी? ये एक योगी के जीवन की बात करी जा रही है यहाँ पर। जो योगी है वो कहाँ फलेगा फूलेगा? भूमध्य रेखा पर, जहां पर सीधा किरणें पड़ रही हो, जिसको महावाक्य में बोला जाता है तुम बच्चे शिव बाबा से डायरेक्ट पढ़ते हो, कोई मीडिया नहीं होता बीच में पढ़ाने वाला। तो ये जो डायरेक्ट पढ़ाई है वो भारत की पढ़ाई है, एक योगी की पढ़ाई है। और जो ऊपर नीचे है वो एक मन बुद्धि की तब की स्थिति है जब हम विदेशी स्थिति में होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, देह के आधार पर सब चीजें पकड़ते हैं। और जो ऊपर वाली है वो कैसी बता दी? उसको बता दिया पूर्ण रूप से कैसा हो गया? आत्मा की। तो जब पूरा आत्मा का ही समझेंगे, पूरा देह पे समझेंगे, तो बैलेंस नहीं हो पाता। जब हमने आत्मा पे समझता तो हम क्या लगा देते हैं? परिभाषा कहीं और उठा के लगा देते हैं, समझ नहीं पाते उन बातों को। लेकिन हाँ, जैसे जैसे एक योगी का व्यक्तित्व डेवलप होता है, तो वो जो बुद्धि है ना, वो नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल समझे ना, ऊपर की तरफ, उत्तर काशी की तरफ थोड़ा तिरछी हो जाती है। साधारण लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं, जो दो एक्सट्रीम्स है ना, दो एक्सट्रीम्स, तो वो सफिशियंट नहीं होती हैं स्व स्थिति, मतलब स्वर्ग के लिए वो काफी नहीं है कि दो एक्सट्रीम्स में जी। जैसे बताया, जो निराकार उपासी होते हैं ना, जैसे धर्म पिताएं होते हैं, सिर्फ बिंदु को मानते हैं तो वो स्वर्ग में नहीं जाते हैं, द्वापर युग से आते हैं। और जो सिर्फ साकार को मानने वाले होते हैं तो उनका तो स्वर्ग में जाने का सवाल ही नहीं उठता, वो जानते ही नहीं है। माना जो सिर्फ जिन्होंने बुद्धि से कोई बात समझ ली, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, पकड़ लिया, बुद्धि में केवल समझ लिया, बस उसको अपने मन के आधार पे अप्लाई नहीं किया, स्वयं के ऊपर अप्लाई नहीं किया, सिर्फ बुद्धि तक उनकी सीमित है, तो भी काम पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि सारा जो पढ़ाई है, ज्ञान किसके लिए है? मन के परिवर्तन के लिए।
मन रूपी प्रकृति है ना, जो दो तरह से काम करती है, तो उसके परिवर्तन के लिए है। बुद्धि में ज्ञान पूरा बैठ जाएगा, सत्य पूरा बैठ जाएगा, तो धरनी का परिवर्तन हो जाता है। धरनी क्या है? मन रूपी धरनी। तो अगर सिर्फ बुद्धि तक सीमित रहा, यानी कि नॉर्थ पोल है, तो भी काम पूरा नहीं होता केवल। और केवल अगर मन तक, उसको बुद्धि तक नहीं समझा, मन के लेवल पर, साकारी लेवल पर समझ लिया, तो भी काम पूरा नहीं होता। या काम पूरा कब होगा? पहले बात बुद्धि में समझ में आनी चाहिए। मन ऐसे नहीं समझता हठ योग के द्वारा, जोर जबरदस्ती के द्वारा मन का परिवर्तन नहीं होगा। बात बुद्धि में कॉन्सेप्ट पूरा बैठेगा, प्रूफ प्रमाण बुद्धि में बैठेंगे, तो मन क्या होगा? ऑटोमेटिक, उसको जोर जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, वो संतुष्ट हो जाएगा, आत्म संतुष्टता मिल जाएगी, वो स्वतः ही परिवर्तन हो जाएगा, वहीं उसी की तरफ एकाग्र हो जाएगा। तो उस मन का परिवर्तन बुद्धि में जब निराकारी सत्य ज्ञान बैठता है ना, तो उसके आधार पे वशीकरण की पावर उत्पन्न होती है, वो अपने आप खिंचाव महसूस होता है और वो योग बल से परिवर्तन हो जाता है। मन रूपी धरनी जो है ना, उसका अपने आप परिवर्तन होता है प्यार के आधार पे। जोर जबरदस्ती करके जैसे हठ योगी सन्यासी करते हैं, वो ज्ञान को पूरा समझा नहीं है, समझ डेवलप नहीं करी है, उसकी गुहिता को नहीं पकड़ा है, दबा दिया, हठ योगी कर लिया, हठ योग कर लिया, मन को दबा दिया। जैसे कहा गया कि अन्न दोष संग दोष, खाना नहीं खाना है, तो पहले केवल जो लोअर लेवल का जैसे उठाया है ज्ञान, अभी स्थिति ऊंची नहीं बनी है, तो वो समझ रहे हैं कि बाहर के स्थूल खाने की बात है, तो जोर जबरदस्ती करके हाँ बाहर का नहीं खाना है, किसी के हाथ का नहीं खाना है, बस इसी बात को उठा लिया, ऊपरी ऊपरी बात को, और क्या करा? मन को दबा दिया, हाँ नहीं खाना है। लेकिन कहीं पार्टी में गए, 4 लोग खा रहे हैं, उनका मन बहुत ललचायमान हो रहा है, तो क्या कहेंगे कि क्योंकि सारा खेल मन बुद्धि का है, उन्होंने ऊपर से तो दबा दिया मन को कि नहीं खाना है, ऐसा ऐसा बोला है मुरली में, अन्न दोष लग जाएगा, लेकिन मन तो चलायमान कर रहा है, चलायमानी कर रहा है। तो यहाँ यही बात है कि मन ऐसे नहीं समझेगा, बिना लॉजिक के, बिना प्रूफ प्रमाण के मन नहीं मानने वाला। तो सारा पहले बुद्धि को समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट पूरा समझे, उसके लॉजिक के आधार पे प्रूफ प्रमाण निकालें, वो बात से तब मन सेटिस्फाइड होगा। तब उस समय के लिए बोला 36 भोग सामने रखे होंगे तो भी मन चलायमान नहीं होता। तो वो किस आधार पे? पूरी बात समझी होगी तभी तो यहाँ यही समझने की बात है, इसीलिए ये बात समझाई जा रही, 2 पोल की, 2 एक्सट्रीम्स में वो नहीं है, दोनों का बैलेंस चाहिए। बुद्धि रूपी लगाम होगी तब मन कंट्रोल में होगा।